चल अकेले हाथी, ओ चल साथी, ओ चल ले चल खटारा सुरेंद्र। बात तो एक ही है। देखो खटारा कहा तो म्यूजिक बंद कर दिया। शेट्टी साहब आप सोच रहे होंगे, एक तो सोचते बहुत हो, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो सर जी। आप सोच रहे होंगे कि हाथी ने हाथी मेरे साथी गाना क्यों गाया। दरअसल ये बहुत साल पुरानी बात है कि मैंने एक फिल्म बनाई थी, एज ए हीरो काम किया था, हाथी मेरे साथी। उसमें मेरे साथ एक को आर्टिस्ट था, मेरा पता नहीं वो क्या नाम था यार, राजेश खन्ना। मैं उसको मिल के आ रहा हूँ, यार कोई तो जाए यार। खन्ना साहब से मुझे याद आया, आजकल मैं भी फ्री हूँ, तो मैंने सोचा भी चलो कोई काम ही कर ले। एक गर्लफ्रेंड बनाई है मैंने, गर्लफ्रेंड। इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, नहीं कभी कभी टाइम मिले मेरे को भी करती है। रोमांस। अरे ये तेरे को चीनी पसंद नहीं तो फिर साथ लेके क्यों आई है? अरे एली, ये चीनी नहीं है, नमक है। मैं ना अर्चना की रसोई में चीनी खाने गई थी, ये इतनी चालू है कि नमक के डिब्बों पे चीनी लिख के रखती है। अच्छा सुन, तू तो इसकी रसोई में रहता है, और मैंने सुना परमीत भी ज्यादा रसोई में रहता है? बर्तन वगैरह ठीक साफ करता है कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अर्चना का नमक खाया है। अब गोली खा। हाँ? ओहो ये चीनी है यार, मुझे पता है तू शक्कर बहुत पसंद करती है। एली, तू ये कहाँ से चुरा के लाया है? मैं तुझे शक्कर दे रहा हूँ, तू मेरे पे शक कर रही है। सॉरी एली, सॉरी। गुस्सा थूक दो एली। अच्छा थू थू। अरे एली, 2 बार क्यों? गुस्सा थूक 1, गुस्सा थूक 2। वेरी बैड कीजिए एली। एली एक बात बताओ, मैं जब से आई हूँ तुमने अब मेरा नाम अपने मुंह से एक बार भी प्यार से नहीं लिया। बात पता क्या है, मुझे ना तेरा नाम पसंद नहीं है, चीटी। मेरे नाम के बारे में कुछ मत कहना, मेरे मामा ने रखा है। तेरे मामे ने अपना ठीक नहीं रखा, चीची। चीची की भांजी चीटी हो सकती है। मैं चली घर। घर? हेलो हेलो, सुनो सुनो, घर जा रही हो? घर पे कौन कौन है? मेरी मम्मी प्रीति चिंटी और मेरे डैडी प्रीता चिंटा और मेरे 4.5 लाख भाई बहन। छोटा परिवार, सुखी परिवार। 4.5 लाख भाई बहन है तेरे? हाँ, ये तो मैं तुम्हें लेटेस्ट काउंटिंग बता रही हूँ एली। वरना कई हजार भाई बहन तो पिछले साल कुंभ के मेले में जलेबियों पे चिपक के बिछड़ गए थे। एली, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे? चीटी डार्लिंग, बात पता क्या है, हम खानदानी बंदे हैं, और ये भारती हमारी छोटी बहन ने हमारी सूंड कटवा दी है। ये प्रेश मेंढक है ना, उससे प्यार करती, कहती शादी उससे करूंगी। हमारे पुराने पिताजी सतीश शाह, उन्होंने कभी अपनी सूंड पे मक्खी तक नहीं बैठने दी। इसकी वजह से आज ये सर्कस की नौकरी छोड़ के चले गए। अब हमें 7-7 नंबर कौन देगा? एली, रो मत एली, मत रो, मैं तेरा मुंह ठीक करूं? तू मेरे को बेवकूफ बना रही है। तेरी मम्मी को शायद ख्याल आया ना, सच्चा थोड़ी आया। जब पूरा ख्याल होगा कन्फर्म फिर बुलाना। चलो मम्मी की माँ का साकी नाका। हम भाग के शादी कर लेते हैं। चलो। नहीं यार, भाग की शादी कर लेंगे। अगर भाग के शादी कर ली तो क्या होगा एली? चलो डू 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 करके देखते हैं। यार मेरे वाली चीटी दोनों में से कौन है, और तेरे वाली कौन सी भाई सुरेंद्र? ये वाली? तो जा उधर बैठ जाके। एली हटो। एली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। ये जरूरी थोड़ी है कि 4-5 हाथी पैदा होंगे तो ही तुझे यकीन होगा, है? सुनो, हेलो, अगर तुम कहो तो मैं घूंघट उठा दूं? नहीं, मैंने मम्मी को वादा किया है क्या? कि शादी के बाद मैं ये सब छोड़ दूंगी। अच्छा एक बात बता एली, तुम शादी के बाद
मुझसे कितना प्यार करोगी? मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना शेखर जी उमा खान से भी नहीं करते होंगे। अरे उमा खान से तो वो वैसे भी नहीं करते। तू भी मुझसे प्यार नहीं करेगा, मुझे पता है। यार ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। 1.25 लाख से मेरा क्या होगा? 1.25 लाख से क्या मतलब? जिंदा हाथी लाख का, मर जाए 1.25 लाख का। मुझे पता है बुढ़ापे में तुम मुझे जरूर छोड़ दोगे। बुढ़ापे में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ एली, मैं तुम्हारे लिए रेड रोज लाई हूँ। अब इतनी बुजुर्गी में रेड रोज की क्या जरूरत थी? रेड बुल ले आती, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती। ओ, तो तुम बहुत रोमांटिक हो रहे हो। एक काम करें, कोई रोमांटिक जगह पे चलें? चलो कॉफी पीने चलते हैं। नहीं नहीं, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं कॉफी के कप के ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी। और यू नो, कॉफी पीने अब मेरे दांत अलाउ नहीं करते। ये कैसा पीजे राउंड में पिज्जा मार रही हो? एक कॉफी के साथ भला ये दांतों का क्या मेल हुआ? तुम बहुत कड़क कॉफी मंगवाते हो ना। सुनो ना एली, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। 1 मिनट, बच्चों बाहर जाओ। अरे वो वाली नहीं, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ एली, कि तुमसे पहले भगवान मुझे मार दे, मुझे उठा ले। मैं जानता था कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझसे पहले अगर तुम मर गए तो मेरी तो सारी जिंदगी तुम्हारी कब्र खोदने में निकल जाएगी। जस्ट किडिंग। एली चलो, एली, एली चलो, एली। ओ माय गॉड, तूने मेरे एली को फेंट कर दिया। अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरा यहाँ रहने का फायदा ही फायदा। जस्ट किडिंग। क्या लिखा है? क्या लिख दिया? ये शेर मार्केट में आएंगे तो आग लगा देंगे, आग लगा के मियाँ। क्या लिखा है मिर्जा गालिब ने? अगर कहीं मैं भी ऐसे शेर लिख दूं ना तो आज का मुशायरा मैं ही जीतता। पर कहाँ जी, पिछले 6 साल से एक शायरा जीती आ रही है। अब जहाँ शेखर जी जज होंगे वहाँ शायरा ही जीतेगी। मैं शायर। आदाब आदाब। आदाब आते ही शुरू कर दी अपनी पीआर, आग लगा के। इसे प्यार नहीं प्यार कहते हैं, क्योंकि ये सब हमारे दिल में रहते हैं। क्या बकती है, क्या बकती है, क्या बकती है आग लगा के। इतने छोटे से दिल में इतने किराएदार रखती है आग लगा के। अपनी अपनी कैपेसिटी, अपना अपना दम। हाँ? क्यों शेखर जी? अपनी अपनी कैपेसिटी, अपना अपना दम। आशिकी करने की तुम्हारी उम्र हो चुकी है खत्म। कैपेसिटी का नाम मत ले मियां, कैपेसिटी का नाम मत ले मियां। कैपेसिटी के नाम पे ये तो धब्बा है। ये नाचीज तो 16 बच्चों का अब्बा है आग लगा के। आज के जमाने में 16 बच्चे, शर्म नहीं आई? शर्म, शर्म से बड़ा होता है उस्ताद। और हमारे उस्ताद अर्चना पूरन सिंह जब कुश्ती के मुकाबले किया करते थे और पहलवान की टांग पे टांग रख के चीर दिया करते थे तो हम उन्हें चीयर्स किया करते थे मियां आग लगा के। बस हमने शादी को भी एक मुकाबला समझ लिया और अपनी बीवी से मुकाबला करते करते 16 बच्चे पैदा कर दिए आग लगा के। मियां 16 बच्चे पैदा करके इतने ना इतराओ। अगर जोश दिखाना ही है तो जरा शायरी में दिखा। वो भी दिखा देते हैं, लेकिन पहले जज तो आने दो यहाँ पर मियां आग लगा के। अल्लाह माफ करे, बेड़ा घर को तेरा। तू चलाए ऑटो और पंक्चर तेरा साइकिल हो जाए, भरूस मारे। तेरे बच्चे तेरे शरीर में स्ट्रॉ लगा के तेरा खून पी जाए। अर्चना जी, ऑटो वाले से झगड़ा करके आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मीटर से जाओगे? तो मनोज मारी कहता है नहीं, रोड से जाऊंगा। खैर, अर्चना जी सलाम, रोहित जी सलाम, शेखर जी सलाम, पूर्वी। पिछली बार दिया नहीं था, इस बार 2 दे दे। इस नाचीज का सलाम भी कबूल कर लीजिए।
माशाल्लाह। ये देखो शेखर जी, ऐसी लड़कियां होती है जो ऊपर से कश्मीर घूमने जाती है और नीचे से गोवा। मेरा दिमाग खराब है तो तुझसे सलाम लूंगा, देना है तो हाथ दे दे। कैसे बेशर्म आदमी हो, डायरेक्ट हाथ मांगते हो। अपना तो ऐसा ही है, मांगने में शर्म नहीं करता। अरे तुम्हें शकील का बना दो, तू सबकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो आपको आनी चाहिए। 40 साल के कॉमेडियन होके एक 8 साल की बच्ची से शकील का कैरेक्टर करवाते हो। चलो चलो, अब जल्दी से अपने अपने कैरेक्टर में आ जाओ और शायरी का मुकाबला शुरू करो। अभी शुरू कर देते हैं मियाँ, आग लगा के। तूने फिर से आग लगा के बोला ना तो तेरे मुंह में पेट्रोल पिला के आग लगा दूंगा। फिर जो लपटे बाहर निकलेंगी ना, उस पर बुट्टे सेक के खाऊंगा कसम से। उफ, कहाँ फंस गई मैं। देख लो, अभी मैंने इसे फंसाया भी नहीं और ये फंस गई। बकवास मत कीजिए और शायरी का मुकाबला शुरू कीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है, शुरू करो। पहले तुम ही सुनाओ। रोहित जी, एक खास शेर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैसेज है। सरकारी काम करवाने के लिए देनी पड़ती है घूस। सरकारी काम करवाने के लिए देनी पड़ती है घूस। तेरे मुंह पे लानत फेंक के मारूंगा मनूस। शेर सुना रही है, ऑफिस खेल रही है। चल तू सुना। मैं अभी लीजिए। रोहित जी, एक शेर सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये रोमांटिक है। तो शेखर जी, आपकी तरफ से अर्ज किया है, मैं तेरे प्यार में हो जाऊंगा बेकाबू, मैं तेरे प्यार में हो जाऊंगा बेकाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तुम हमें शायरी करने दो मियाँ, यहाँ पर क्यों अपनी टांग बीच में घुसेड़ रहे हो? मेरी टांग है, मैं जहां मर्जी घुसाऊं। शेखर जी, एक दिन मैंने गन्ने के रस की मशीन में टांग घुसा दी थी। सोचा देखता हूँ मेरे टांग में ज्यादा रस है या गन्ने में। लेकिन मुझे किसी ने बाद में बताया कि गन्ने को दर्द नहीं होता। मेरे टांग के बारे में सोचना बंद करो और तुम शेर सुनाओ। वो रास्ते में मिल जाते हैं। मियाँ अचानक मिलते हैं यहाँ। नहीं नहीं, इस मनूस मारी ने तो सेटिंग की होगी। अर्चना जी, ऐसी लड़कियां होती है जो बस स्टैंड पर तक बस का वेट करती रहती है जब तक कोई बाइक वाला उन्हें लिफ्ट ना दे दे। वो रास्ते में मिल जाते हैं। अबे तो रास्ता क्यों नहीं बदल लेती मनोज? किसी डॉक्टर ने कहा है कि उसी रास्ते से जाना है। आप उन्हें शेर क्यों नहीं पूरा करने दे रहे मियाँ, आग लगा के? तूने फिर से आग लगा के बोला। तेरे मुंह में पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, ऊपर से तेरा मुंह बंद कर दूंगा। फिर जो नाक से लपटे निकलेंगी ना, उस पर अंडा बॉईल करके खाऊंगा कसम से। चल शेर सुना। वो रास्ते में मिल जाते हैं। अभी तक रास्ते में ही मिल रहा है। बड़ा बेशरम आदमी है। अगर मैं होता तो अभी तक घर भी पहुंच जाता। वो तो अभी रास्ता बदलने नहीं वाला। एक काम कर, या तो तू रास्ता बदल या शेर। और तू सुना। मैं तुझे अपने दिल में बसाना चाहूं, मैं तुझे अपने दिल में बसाना चाहूं। आहू 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 मुझे अपना शेर पूरा करने दीजिए, आग लगा के। मैं फिर से आग लगा के बोला। तेरे मुंह में पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, ऊपर से मुंह और नाक दोनों बंद कर दूंगा। फिर जो कान से चिंगारियां निकलेंगी ना, उस पे पापड़ फ्राई करके खाऊंगा कसम से। देखिए, हमें नहीं लगता है कि आप हमारी शायरी जज कर पाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर मुझे लाइन दो। हाँ? क्या? अरे मेरा मतलब है, मुझे लाइन दो, मैं उसका शेर बनाता हूँ। अच्छा, तो अभी लीजिए। मैं तेरे प्यार में तड़पूंगा कब तक? कैमरामैन प्रफुल्ल के साथ दीपक चौरासिया आज तक। तेरा बेड़ा गर्क हो, आग लगा के। तूने फिर से आग लगा के बोला। तेरे मुंह में पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, ऊपर से पूरे मुंह पे कपड़ा लपेट दूंगा। फिर तो एक ही जगह बचती है जहाँ से आग निकलेगी। 3 दिन तक बिना रॉकेट के फिरता रहेगा। चल अब तेरी बारी, तू मुझे लाइन
किसी को दो तो पहले जांच लो। पूर्वी, दिल किसी को दो तो उनका दिल जांच लो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाच लो। हाँ। दे शेर। नहीं है? तू दे। नहीं है? लगता है खत्म हो गई दोनों की शेरों की लिस्ट। लगता है खत्म हो गई दोनों की शेरों की लिस्ट। शेखर जी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। नमस्कार, MDTV 36/24/36 लाइव में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं संसद भवन, जहां हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर तेरा नाम क्या है? अबे तू इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछ रहा है? अरे नेताजी, आप तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैं आपका नाम नहीं, आपके स्विस बैंक के अकाउंट की जानकारी पूछ रहा हूं। कुछ मत पूछना, हम नेता हैं। कुछ मत पूछना, हम नेता हैं। हम कर देंगे तेरे हौसले पस्त। अगर फेसबुक का अकाउंट के बारे में पूछना है तो पूछ। लड़कों के बरखा दस्त। नाइस नाइस। भाग यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल जा। मीडिया में धज्जी उड़ा दूंगा तुम्हारी मैं। अरे जा जा जा। जा रहा हूँ। क्या धज्जियाँ उड़ाएगी मेरी? हाँ, तू जानता नहीं, हम देश को चलाते हैं, मतलब देश चलाते हैं। बादब बामुलाइजा होशियार। ए भाई, आप लोगों में से बादब बामुलाइजा कौन है? जो भी है होशियार रहे। लोकसभा स्पीकर भारती सिंह पधार रही हैं। अरे ये तो बोल रहा था कि स्पीकर है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा होम थिएटर सिस्टम है, फिर डॉल्बी डिजिटल। मंत्री जी, आपने कुछ कहा? हमने तो बस आपकी बढ़ाई की है। साड़ी बहुत अच्छी पहनी है आपने। क्या इस पे आपने खुद कढ़ाई की है? बकवास बंद कीजिए और संसद की कार्रवाई शुरू कीजिए। अब कोई नहीं हंसेगा, ये पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इस साल का आम बजट पेश करने जा रहा हूँ। एक मिनट। विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी में आप ये बजट पेश नहीं कर सकते। अगर तुझे ऐतराज है तो तुझे टाइम से आना चाहिए था। टाइम से? हाँ। लेकिन मैं तो ऑटो से आ गया। पीजे। अबे ओ, इतने घटिया पीजे मारने के लिए नहीं बोला। पीजे क्या होते हैं मैं सुनाती हूँ। अरे सुरिंदर की सत्य घटनाएं। डॉक्टर सुरिंदर सिंह, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, 5 लाख का खर्चा आएगा। सुरिंदर, सर अगर प्लास्टिक घर से दे दे तो कितना खर्चा आएगा? आप बजट पेश कीजिए। तो आप सब ये जानकर खुश हो जाएंगे कि इस बजट में हम कई चीजों के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अबे दाम नहीं बढ़ाकर क्या तू एहसान कर रहा है हमारे ऊपर? ये बकवास बंद कर, वरना जूता उतार के मारूंगा। कल ही खरीदा है लीक ऊपर। शट अप, बजट पेश कीजिए, मुझे और भी एक काम। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। ये छोटू, तेरे पास है झंडू बाम? अरे बाम लगाकर हम बदल देंगे आपकी सेहत का नक्शा। मैडम कुछ ऐसा कीजिए कि खुल जाए ये बक्सा। अरे मैडम नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। करना। खुल गया, खुल गया। मिल गया मेरा चश्मा, मिल गया। चश्मा? बजट कहाँ है? अरे बजट यहाँ है। देखो ना मैडम कैसे कर रहे हैं। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आप बजट पेश कीजिए। हाँ, देवी और सज्जनों, मैं आपके समक्ष इस वर्ष का आम बजट पेश करने जा रहा हूँ। आज से एमएमएस बनाने वालों के हाथों में आ जाएगा दम, क्योंकि कल से इस देश में मोबाइल के दाम हो जाएंगे कम। ये सरकार की चाल है। इन्हें पता चल गया है कि मैंने कल ये मोबाइल 30,000 रुपए विद बिल खरीदा है, इसलिए आज इन्होंने मोबाइल के दाम कम कर दिए। सरकार की चाल है। चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को। अरे साइलेंस पे ही है। मंत्री जी, आप आगे बोलिए। आगे। मेरा कहने का मतलब है आगे बढ़िए। गोबर गणेश। गोबर गणेश नहीं मैडम, गोबर परेश। पीजे। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खाने पीने की चीजों की तरफ ले चलता हूँ। चलिए चलिए चलिए। हे भगवान, इसके सामने कोई खाने का नाम ना ले। ए मोटी, ज्यादा भूख लगी है तो हमें ही खा ले। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मैडम बहुत खाती हैं। हाँ। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मैडम बहुत खाती हैं। हाँ।
लेकिन ये भी सच है कि ये 2 नंबर बहुत बार जाती है। ऐसे मोटे लोग इस बात को सुनकर मुझसे जरूर लड़ेंगे। अब पिज्जा हो या बर्गर, इस देश में हर चीज के दाम बढ़ेंगे। ये बजट नहीं पास हो सकता। देखा, ये बजट आम लोगों के लिए है, लेकिन तकलीफ कद्दू को हो रही है। पीजे पीजे पीजे। अच्छा, एक और पीछे सुनना पड़ेगा। हाँ, सुरिंदर मेंढक से। ओ पाजी, आपका नाम क्या है? ये सुनते ही मेंढक कुएं में छलांग लगा देता है। सुरिंदर बोलता है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत थी? नाम नहीं बताना तो ना बताओ, सुसाइड क्यों कर ली? कितने अच्छे वीडियो लिखता है। काश ये मरे ना होते तो मैं इनसे मिलती। ओह माय गॉड। मंत्री जी आगे बोलिए। हाँ तो भाइयों और बहनों, अब मैं मेन मुद्दे पर आऊंगा। अगर एक भी चीज का दाम बढ़ा है ना, तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। धमकी किसको देता है? तू जानता नहीं, ये सरकार का नेता है। हाँ। देखिए ना मैडम, ये नेता हर चीज के बढ़ा रहे हैं दाम। मैडम जी, ये बजट पास करा दीजिए, शाम को बैठ के पियेंगे 2 जाम। तेरे बजट की ऐसी की तैसी। अरे क्या कर रहा है? घूस दे के बजट पास करवा रहा है। मारो इसे, साइलेंस, साइलेंस। एक मिनट, मुझे भी दी। मारिए मारिए। दीजिए मुझे। अरे मारिए। तुम भी मारो। हाँ। पैर में मारो उसके, सर पे मारो। मारो और मारो। अंडे नहीं, अंडे मारो। मारिए उनको। तो देखा आप लोगों ने, हर साल इसी तरह हमारे देश में बजट पेश होता है और संसद में जो नेता है उन पे कोई ना कोई केस चल रहा होता है। आजकल इस देश में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता है। नेताओं पे कोई फर्क नहीं, वो तो तिजोरी में अपने नोट गिन रहा होता है। सौरभ गांगुली को सब दादा कहते हैं, क्या उनका कोई पोता है? आइए अब जानते हैं कि हमारे शेट्टीज के कॉमेडी का बजट अर्चना आप पास करेंगी या नहीं। कहीं जो मुद्दा था वो खो के रह गया, और ये जो बजट जो अच्छा खासा पास हो सकता था, यूं ही रो के रह गया। देयर वाज, आई थिंक इन द राइटिंग देयर वाज टू मच फैलाव, और जो फोकस था वो इसलिए काफ़ी स्प्रेड हो गया, बट इट वाज एंजॉयबल इन पार्ट्स। शेखर, मुझे लगा कि कहीं कहीं वो काफ़ियों में भी आप लोग गफलतबाजी कर रहे थे, और उस वजह से चूंकि ये पूरा ये काफ़ियों का खेल है, अगर आप काफ़िया मिस कर जाएंगे तो वो पंच जो है वो बिखर जाएगा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों में जो तालमेल की कमी आ गई। रोहित, ये आपकी काफ़ी कॉम्पिटेंट टीम है, आपके बहुत ही तो यार स्ट्रॉन्ग तुम लोग सिपाही स्माइल करो यार, भारती की तरह। ठीक है, आप लोगों ने अपना 100% दिया, बट स्क्रिप्ट ने आप लोगों का साथ नहीं दिया, सो इट्स ओके, होता है कई बार। अब बारी है आपके स्कोर्स जानने की। It's a 7 from me. 7 points. 7 points again. Thank you. भाई हम समझते हैं कि जिंदगी है तो सांसें हैं। खैर सांसें तो पुरानी होगी, अब तो सांसों में से बदबू आ रही है। कुछ नया ट्राई करते हैं। जिंदगी है तो सच्चाई है। भाई ये तो मैसेज हो गया, रोहित को पसंद आएगा लेकिन ये दोनों बोर हो जाएंगे। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव है। भाई ये तो डबल मीनिंग हो गया। बाकी दोनों खुश होंगे, रोहित बुरा मान जाएगा। भाई जिंदगी है तो मेरा फोन है। नहीं ये शायरी नहीं, मेरा फोन बज रहा है। 1 मिनट। हेलो अख्तर कॉलिंग अख्तर। फरहान बेटे कैसे हो? नाइस नाइस। जिस एक्टर की लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हो गई है वो कैसा होगा? ये बताओ तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं घर से ही बोल रहा हूँ। बेवकूफ, घर से बोल रहे हो तो सामने आके बात करो। भाई मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी है तो बच्चे हैं और बच्चे नालायक हैं। अरे जावेद भाई सलीम, जावेद भाई सलीम। बेवकूफ, जावेद भाई सलीम नहीं, जावेद भाई सलाम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हालत में हमारे सामने आने की? दाद देने आया हूँ। आइए आइए, आप कुछ लेंगे? चाय ठंडा कुछ लेंगे आप? लेंगे नहीं, जो लेना था साथ में लेकर आया हूँ। लाहौल ब्लैकआउट। अब तो मैं देने आया हूँ थैंक यू। शुक्रिया। जो आपने हमारे बार के बारे में लिखा।
उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रवार गुरुवार हूँ। जनाब, शुक्रवार गुरुवार नहीं होता है, शुक्रगुजार होता है। हाँ वही। भाई ऐसा क्या लिख दिया हमने बार पे? तुमने लिखा है ना वो, बार बार हाँ, बार बार हाँ, अपने विस्की हो उनका जा रहा। बकवास बंद करो। ये वो बार एंड रेस्टोरेंट वाला बार नहीं है। कितना घटिया शायर है यार। एक काम करो, तुम शायरी छोड़ो और एक्टिंग में घुस जाओ। बरखुरदार, एक्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये अपने बच्चे फरहान को समझाओ ना। एक तो तुम ये पीना बंद करो, तुम नशे में धुत तो तुम गिर जाओगे। मेरे को नशा नहीं है और आज तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है आज? मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं नेट पीता हूँ और तुम रप पानी फेंके जा रहे हो। जिंदगी तो सांसें है, सांसें तो सुर है तो सरगम है तो मलगम है। अरे पूरा गिलास भर दिया, नशा कैसे होएगा? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नामाकूल। अपना दिमाग रखो ठंडा ठंडा, कूल। ये तो शायरी हो गई। खबरदार, जो शायरी के बारे में एक लफ्ज भी बोला। ठंडा मतलब कोको कोला। तुम्हारी ये घटिया शायरी सुन के खिन हो गया है मेरा मन। हीरो होंडा देश की धड़कन। हरीला, मैं इतना बड़ा शायर, मेरे को तो मालूम ही नहीं। साला मैं तो शायर बन गया, शायर बन के मैं तो तन गया। हम समझते हैं कि कैसे फोन आ रहे हैं। हेलो, अख्तर कॉलिंग। अख्तर, क्या है फरहान अख्तर? पापा, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आपके गाने लिखवाने। वेरी गुड, ये सुन के बहुत अच्छा लगा फरहान कि आज भी तुम्हें एक अच्छे गीतकार से गाने लिखवाने। एक काम करो, गुलजार साहब का नंबर लिख लो। गुलजार साहब क्यों? क्योंकि बहुत अरसे से उनके भी फिल्मों के गाने पिटे नहीं हैं। उन्हें भी तो ये एहसास हो कि जब गाने पिटते हैं तो कितना दुख होता है। नंबर लिखो, 9820000222। ये गुलजार साहब भी क्या कमाल के आदमी हैं, क्या लिखते हैं। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लिखते हैं। भाई हमारे तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखते हैं। आजा आजा दिल निचोड़े, बीड़ी जलीले जिगर से पिया। भाई हम समझते हैं कि शरीर के पुर्जों को कैसे काम में लाया जाए, ये तो भाई कोई गुलजार साहब से पूछे। गुलजार साहब, आप क्या रहे हैं? ओह, कहीं आप अपना सामान लेने तो नहीं आए हैं? क्या मतलब? भाई आप ही ने लिखा है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। भाई आप अपना सामान यहाँ वहाँ छोड़ते क्यों है गुलजार साहब? भाई हम तो सामान छोड़ देते, पर आप तो सामान चोरी कर रहे हैं। क्या? रोमियो नाम है मेरा, चोरी है काम मेरा। आप ही ने लिखा था ना ये। और आपने क्या लिखा है? गीला गीला पानी, पानी गीला। तो इससे पहले क्या पानी सूखा होता था? और आपको, जब आपको गाने नहीं मिले तो आपने गिनतियां लिखनी शुरू कर दी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कहाँ तक गिनेगा इंसान? भाई हमारी गिनती समझ में तो आती है। ये क्या है? 6 छप्पक 6 छप्पक 6। बस तुमने हमें घर में बुला के बेइज्जती की हमारी। भाई हमने आपको घर में कब बुलाया गुलजार साहब? आपने नहीं, आपके बेटे ने बुलाया था। कह रहा था कि पापा ने 2 फिल्में पिटवा दी। क्या? ऐसा कह रहा था फरहान? 1 मिनट, अभी उसे फोन लगाता हूँ। फरहान, और क्या कह रहा था? और कह रहा था कि बस आप ही सहारा हैं, लेकिन आपने तो हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल मत लिखना, दफा हो जाओ यहाँ से। उस बेवफा की याद में हमने जाम उठा लिया, उस बेवफा की याद में हमने जाम उठा लिया, चाकू से ब्रेड पे लगाया और खा लिया। भाई ये क्या था गुलजार साहब? जावेद साहब, हम आपकी तरह भी लिख सकते हैं।
क्यों? शब्द नहीं मिल रहे? अरे कुछ तो बोलो। ए, बंद करो इसको, बंद करो। नमक कूल। हेलो अख्तर कॉलिंग अख्तर। बकवास बंद करो फरहान, और अभी इसी वक्त मेरे सामने आ जाओ, दिस मोमेंट। ओह पापा, या बोलिए पापा, क्या बात है? किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था तुमसे गुलजार साहब को घर बुला के गाने लिखवाने को? किसके कहने से किया ऐसा? पापा आप ही ने तो कहा था। अब हम मेरे ही घर में मजाक भी नहीं कर सकते। थू है ऐसी जिंदगी पर। आपकी तो हर बातों में थू है। भाई आखिर आपको मुझसे गिला क्या है? यही गिला कि आप मुझे बार बार गीला कर देते हो। आपके सामने आने के लिए डर लगता है, इसलिए फोन पे बात करता हूँ। मम्मी मम्मी, वन मोर टॉवल प्लीज। ओके ओके। हम समझते हैं कि आप भी बजा लो, उसी की साइड ले लो आप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या उखाड़ लेगा बाप जब बेटा ही पानी कम निकले। एक मिनट पापा, मैं शटर डाउन करना भूल गया था। भाई तुम्हारा शटर तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, मेरी दुकान चल रही है, उसको क्यों बंद करा रहे हो? अपना अपना देखो। ओके। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates